हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ फिर से एक नया टॉपिक आपके लिए। यूनिट 3 पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद आंसर्स। सब्जेक्ट आप सबको पता ही है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। सब्जेक्ट कोड है BT101। और यहाँ पर मैं 20 MCQs इस चैप्टर के डिस्कस करने वाला हूँ, जो पार्ट 1 है। देन पार्ट 2 एंड पार्ट 3, इस तरह 60 क्वेश्चन हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और जो RGPV ऑनलाइन एग्ज़ाम, नीट, JEE अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलते हैं पार्ट 1, जिसमें हम 20 MCQs को डिस्कस करेंगे और सीधे हम ले चलते हैं आपको क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड बाय एनिमल्स। ग्लूकोज का ऐसा कौन सा पॉलीमर है जो एनिमल्स के द्वारा स्टोर किया जाता है? ऑप्शन ए सेलुलोज, बी एमाइलेज, सी एमाइल पैक्टिन, डी ग्लाइकोजन। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डी ग्लाइकोजन। एक ऐसा पॉलीमर है जो एनिमल्स इसको अपने बॉडी में स्टोर करते हैं। सो द राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ये सारे पॉलीमर्स दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल सेमी सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है? ऑप्शन ए सिस पॉलीआइसोप्रीन, बी सेलुलोज नाइट्रेट, सी सेलुलोज एसीटेट, डी वल्कनाइज्ड रबर। तो जो सिस पॉलीआइसोप्रीन होता है वो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जाम्पल नहीं होता है। सो द राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द कमर्शियल नेम ऑफ पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल इज। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल एक पॉलीमर होता है, उसका कमर्शियल नेम क्या होता है? ऑप्शन ए डेक्रॉन, बी ऑरलॉन जिसको एक्रिलिन भी बोलते हैं, सी PVC, डी बेकेलाइट। तो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का कमर्शियल नेम ऑरलॉन भी होता है जिसको एक्रिलिन भी बोलते हैं। सो द राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल एक नया टर्म है और यहाँ पर इससे मतलब होता है कि ऐसा पॉलीमर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू डिग्रेड हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। तो इन ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऐसा पॉलीमर है जो बायोडिग्रेडेबल है। ऑप्शन ए PHBV, बी PGA, सी PHB, डी ऑल दिस। तो यहाँ पर ये जो सारे एग्जाम्पल हैं सभी के सभी बायोडिग्रेडेबल हैं। सो द राइट आंसर इज डी ऑल दिस। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स एथिलीन ग्लाइकॉल इज वन ऑफ द मोनोमर यूनिट्स। जो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं इनमें से किस पॉलीमर में एथिलीन ग्लाइकॉल एक मोनोमर की तरह यूज होता है? ऑप्शन ए बेकेलाइट, बी टेरेलिन, सी ग्लिप्टल, डी नायलॉन। तो यहाँ पर हमारे सामने सी नंबर ऑप्शन है, ग्लिप्टल जिसको बोलते हैं, वहाँ पर एथिलीन ग्लाइकॉल एज ए मोनोमर यूज होता है। सो द राइट आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट लो डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ये पॉलीथीन जो होती है दो तरह की होती है, लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में कौन सी चीज़ सही नहीं है? ऑप्शन ए टफ होता है, बी हार्ड होता है, सी पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, डी हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, लो डेंसिटी पॉलीथीन टफ तो होता है बट हार्ड नहीं होता है। बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होती हैं लेकिन हार्ड नहीं होता है। सो द राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 7, रबर इज अ पॉलीमर हैविंग मोनोमर यूनिट्स। रबर एक पॉलीमर होता है, उसका मोनोमर यूनिट क्या होता है आपको ऑप्शन से बताना है। ऑप्शन ए आइसोप्रीन, बी हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, सी एडिपिक एसिड, डी फिनॉल। तो रबर का जो मोनोमर होता है वो आइसोप्रीन होता है। आइसोप्रीन इज द मोनोमर यूनिट ऑफ रबर। सो द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द एडिपिक एसिड एज अ मोनोमर यूनिट। ऑप्शन में से देखना है कौन सा पॉलीमर है जिसमें एडिपिक एसिड एज अ मोनोमर यूज होता है। ऑप्शन ए नाइलॉन 6, बी नाइलॉन 10, सी नाइलॉन 11, डी नाइलॉन 66। इन सारे ऑप्शन में से नाइलॉन 66 डी नंबर का ऑप्शन सही है, बिकॉज इसमें एडिपिक एसिड एज अ मोनोमर यूज होता है। साथ ही साथ एक और मोनोमर यूज होता है जिसका नाम है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। सो द राइट आंसर इज डी नाइलॉन 66। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर नीड फिनॉल मोनोमर फॉर दिस प्रिपरेशन, फॉर देयर प्रिपरेशन। ऐसा पॉलीमर आपको बताना है इस ऑप्शन में से जिसमें फिनॉल एक मोनोमर की तरह इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए डेक्रॉन, बी ब्यूनास, सी नियोप्रीन, डी बेकेलाइट। तो यहाँ पर बेकेलाइट एक ऐसा पॉलीमर है जिसमें
फिनाल एक मोनोमर की तरह यूज होता है। साथ ही साथ एक और मोनोमर यूज होता है जिसको बोलते हैं फॉर्मएल्डिहाइड। तो यहाँ पर फिनाल की बात करनी है, सो द राइट आंसर इज डी, बेकेलाइट। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मोसेटिक पॉलीमर्स। थर्मोसेटिक पॉलीमर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑप्शन में से आपको बताना है। ऑप्शन ए, हैवली ब्रॉन्ज क्रॉसलिंक पॉलीमर, यस थर्मोसेटिक पॉलीमर्स में क्रॉसलिंक स्ट्रक्चर होता है। बी, बिकम इनफ्यूजिबल ऑन मोल्डिंग सो कैन नॉट बी रीयूज्ड, यस थर्मोसेटिक पॉलीमर्स दोबारा यूज नहीं किए जा सकते हैं। सी, बोथ, डी, नन। तो दोनों ऑप्शन सही है, सो द राइट आंसर इज सी, बोथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर आर थर्मोप्लास्टिक। इन ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा पॉलीमर थर्मोप्लास्टिक होता है। ए, टेफ्लॉन, बी, पीवीसी, सी, पीएमएमए, डी, ऑल दीज। तो इन सारे ऑप्शन में से सभी के सभी थर्मोप्लास्टिक होते हैं, सो द राइट आंसर इज डी, ऑल दीज। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स आर यूज्ड एज फाइबर्स। इन ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऐसा पॉलीमर है जिसका इस्तेमाल एज ए फाइबर की तरह किया जाता है। ऑप्शन ए, पॉली टेट्राफ्लोरेथ्रीन, बी, पॉलीक्लोरोप्रीन, सी, नायलॉन, डी, ऑल दीज एबव। तो इनमें से नायलॉन ही एक ऐसा पॉलीमर है जिसका इस्तेमाल एज ए फाइबर किया जाता है, बिकॉज ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको वुवेन करके फाइबर्स का फॉर्मेशन किया जाता है। सो द राइट आंसर इज सी, नायलॉन। अगला क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडिशन पॉलीमर्स। इन ऑप्शन में से एडिशन पॉलीमर्स कौन कौन से हैं। ए, नायलॉन, बी, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, सी, बेकेलाइट, डी, पॉलीस्टायरीन। तो यहाँ पर डी, पॉलीस्टायरीन एग्जाम्पल एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है, सो द राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन पॉलीमर और एडिशन पॉलीमर में जो डिफरेंस है मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। एडिशन पॉलीमर में किसी भी तरह के स्मॉल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं होता है और जो उसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है एज अ मोनोमर की, जबकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं और कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होता है। तो यहाँ पे पहचाना है कि कंडेंसेशन पॉलीमर्स का एग्जाम्पल कौन सा है। ऑप्शन ए, बेकेलाइट, बी, टेफ्लॉन, सी, ब्यूटिल रबर, डी, पीवीसी। इन सारे ऑप्शन में से एक ही है बेकेलाइट जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स का एग्जाम्पल है, सो द राइट आंसर इज ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर्स फॉर्म बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। इन इतने सारे जो ऑप्शन है इनमें बहुत सारे मोनोमर्स दिए हुए हैं, कौन कौन से मोनोमर्स मिलकर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ऑप्शन ए, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड प्लस 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड, बी, ब्यूटाडीन प्लस आइसोप्रीन, सी, एथिलीन ग्लाइकॉल प्लस थैलिक एसिड, डी, कैप्रोलैक्टम। इन सारे ऑप्शन में से ए ऑप्शन आपका सही है, ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का मोनोमर यूनिट्स हैं, सो द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर मैं बता दूं, सिंथेटिक रबर नेचुरल रबर की तरह ही होते हैं, लेकिन ये सिंथेसाइज किए जाते हैं, लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं, मैनुअली मैन मेड होते हैं और ये अपने एप्लीकेशन से नेचुरल रबर को भी कंपटीशन देते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है सिंथेटिक रबर का एग्जाम्पल। ऑप्शन ए, पॉलीस्टायरीन, बी, पॉलीथीन, सी, ब्यूना एन, डी, सिस पॉलीआइसोप्रीन। तो यहाँ पर ऑप्शन एक ही है, ब्यूना एन। ब्यूना एन इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक रबर, सो द राइट आंसर इज सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स कैन हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ऑप्शन में दिए हुए पॉलीमर्स में से कौन से पॉलीमर में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पाया जाता है। ए, नायलॉन, बी, पॉलीस्टायरीन, सी, रबर, डी, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड थर्मोसेटिंग पॉलीमर का एग्जाम्पल है जिसमें क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, सो द राइट आंसर इज डी, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर हैज विनाइलिक मोनोमर यूनिट्स। इन ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा ऐसा पॉलीमर है जिसमें विनाइलिक मोनोमर यूनिट्स होती हैं, विनाइलिक पोजीशन वाली होती हैं, डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं एक दूसरे से। ऑप्शन ए, ब्यूना एस, बी, पॉलीस्टायरीन, सी, नायलॉन, डी, पॉलीक्लोरोप्रीन। और यहाँ पर बी, पॉलीस्टायरीन वो एग्जाम्पल है जो जिसमें विनाइलिक मोनोमर यूनिट्स होती है, सो द राइट आंसर इज बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, वल्कनाइजेशन मेक्स रबर।
वल्कनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू रबर का वल्कनाइजेशन करते हैं। रबर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसमें कुछ मटेरियल्स, कुछ एडिटिव्स उसमें हम एडिट करते हैं। तो वल्कनाइजेशन मेक्स रबर, तो उस वल्कनाइजेशन से रबर में क्या क्वालिटी इन्हांस होती है? ऑप्शन ए मोर इलास्टिक हो जाता है, बी एब्रेजन रेजिस्टेंट हो जाता है, सी मोर स्टिफ हो जाता है, डी ऑल दिस। तो ये सारी प्रॉपर्टीज उसमें इन्हांस हो जाती हैं। सो द राइट आंसर इज डी ऑल दिस। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। द वर्ड पॉलीमर मेंट फॉर मटेरियल मेड फ्रॉम। पॉलीमर जो शब्द होता है किन मटेरियल्स के लिए यूज़ किया जाता है? ए सिंगल मर के लिए, बी टू मर के लिए, सी मल्टीपल मर्स के लिए, डी एनीमर्स के लिए। तो पॉलीमर में कितने भी मोनोमर्स आपस में जुड़ सकते हैं, उनकी कोई संख्या निर्धारित नहीं होती है। नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ monomers combine to each other and form polymer. So the right answer is D, enomer. Thanks for watching. Till then, like, share and subscribe. Thank you.